नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और ख़ास वीडियो में। साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और हम बात करने वाले हैं उन 3 शेयरों के बारे में जिन 3 शेयरों को मैंने आपको वीडियो बना के पहले ही आगाह कर दिया था। साथियों दोस्तों, हमने जिन 3 शेयरों पर पहले ही वीडियो बनाए थे, आज उनमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। अगर आपने वो वीडियो देखे थे तो आज आपकी पोर्टफोलियो मुस्कुरा रही होगी। साथियों उन 3 पावरफुल स्टॉक्स में से एक पावरफुल स्टॉक्स आपके सामने है यहाँ पे, जिसका कि नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। आज इसमें भैया ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इस छोटे से शेयर में आज 10% तक की रैली आई थी। साथियों, मैं इसको ट्रैक करता रहा शेयर को। 10% तक ये शेयर जो है गया था। 14 रुपये 40 पैसे तक ये शेयर जो है गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हाई इसने 14.40 का मारा है और लो इसने 12.66 का मारा है। ये तीनों शेयर, ये शेयर मैंने आपको पहले ही सुझाए थे, फोकस करने के लिए आपको बोला गया था। लेकिन साथियों, आप लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा। जब तक कि आप लोग खुद से अनुभव नहीं लेंगे तब तक कि आपको समझ में इन सब बातों का नहीं आएगा। मैंने आपसे बोला था भाई साहब, पेनी स्टॉक तो है ये, ठीक है, पेनी स्टॉक ये है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेने में क्या ही प्रॉब्लम है। भाई साहब, एनर्जी से रिलेटेड शेयर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित शेयर है आपका। तो भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी की मांग तो हमेशा बढ़ेगी ना। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाएंगी कि इन कंपनियों के शेयर कहीं नहीं जाने वाले। भाई साहब, छोटी कंपनी है तो क्या हुआ, ठीक है। और भाई साहब, लगता तो ऐसे है कि यहाँ पे पावर सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसी पेनी स्टॉक को मिला है। पहले मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि भाई साहब, मैंने बोला था कि रिस्क है लेकिन रिवार्ड भी तो तगड़ा हो सकता है ना, ठीक है साथियों। तो साथियों, अब रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसका आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ साथियों, चार्ट थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, आप यहाँ पे देखिए, वन डे का चार्ट देखिए भाई साहब, कितना आज यहाँ पे भागा है शेयर। यहाँ पे आप देखिए कहाँ था आज, 12.73 पे था भाई साहब सुबह सुबह, ठीक है। अब यहाँ से भाई भागना इसने जो चालू किया है ना, तो भाई 3% 6% देख रहे हैं साथियों। ये यहाँ पे टॉप पे ये देखिए आप, यहाँ पे 12% तक ओवरऑल शेयर चला गया था। 12% एक दिन में पेनी स्टॉक, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का पावर शेयर, ठीक है साथियों। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। बाद में ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मध्य यहाँ पे हल्का सा नीचे आ गया, जो कि कितना आ गया मैं आपको दिखा दूँ, कितना परसेंट यहाँ पे नीचे आया है। ये लगभग 2% यहाँ पे जो है नीचे ये यहाँ पे आया है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपको पहले एंट्री करना चाहिए था, पहले यहाँ पे फोकस करना चाहिए था। आपको बोला है साथियों, गिरावट पे यदि कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा एसआईपी सिप करके जैसे चाय पीते हैं ना साथियों, उसी प्रकार से आप इसमें एसआईपी कर सकते थे, अपनी तरफ से एसआईपी कर सकते थे। कोई म्यूचुअल फंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अपनी तरफ से कोई 1-2 हज़ार रुपये की एसआईपी यहाँ पे कर सकते थे और आराम से जो है मोटा मुनाफा जो है कमा के निकल भी सकते थे, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों, ये शेयर लॉन्ग टर्म का भी है और शॉर्ट टर्म का भी है। डिपेंड आपकी मेंटेलिटी पे करता है कि आप इसको किस तरह जो है ले रहे हैं। बाकी साथियों, कोई रिकमेंडेशंस मेरे रहते नहीं है, ना पहले थे ना आज हैं, क्योंकि पैसा आपका लगेगा, घाटा आपका होगा, फायदा आपका होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है साथियों। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी की, ठीक है साथियों। इसके बाद चलते हैं, आपको अगले स्टॉक की तरफ ले चलते हैं। तो भाई साहब, दूसरा पावरफुल स्टॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड, यानी कि हम सबका पसंदीदा शेयर भाई साहब इरेडा, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आज यहाँ पे 4.19% की रैली जो है दिखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों, आपको पहले ही बताया गया था, गवर्नमेंट बैक ग्रीन फाइनेंस का बाप है ये शेयर। फाइनेंस सेक्टर में क्या तेज़ी चल रही है आपको मालूम नहीं है क्या साथियों? आप सेक्टर वाइज भी देखा करें, फिर उसके बाद स्टॉक को जो है फिल्टर किया करें। पहले तो आपने सेक्टर को फिल्टर किया, कौन सा सेक्टर इस साल चल रहा है, टेक्सटाइल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी चल रहा है, ठीक है। तो आप सेक्टर वाइज पहले फ़िल्टर कीजिए, इसके बाद में स्टॉक वाइज आप फ़िल्टर कीजिए। इससे क्या है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको जो भी शेयर आपका पसंदीदा जो होगा, आप वहां तक जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है साथियों। और उसको जो है उस शेयर पे फोकस कब करना होता है? फोकस करना होता है जबकि उसमें 3% से लेकर 10-15% तक की गिरावट हो जाए, आप उतना वेट आप कीजिए। और इतना तो आपको आना ही चाहिए यदि आप शेयर मार्केट में हैं साथियों। यदि आप शेयर मार्केट में हैं या रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो इतना तो आपको आना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना तो आपको आना ही चाहिए भाई साहब, मस्ट है ये, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट पे हमेशा बाई किया जाता है और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल किया जाता है। और आजकल के नए नए शेयर मार्केट के मुग्गे क्या करते हैं भाई साहब, आए मुंह उठा के चले आए, देखा शेयर भाग रहा है, 10% भाग गया, जैसे कि रतन पावर है, आज भाग गया 10%, टॉप पे खरीद लिया और ऊपर जाएगा। भाई साहब, टॉप पे खरीद के और ऊपर कैसे जा सकता है ये बताइए आप? प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी उस पर, आप बताइए। कोई समझदार प्लेयर बैठा है, किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा रखी है, करोड़ों क्वांटिटी लगा रखी है, तो उसका लाखों में फ़ायदा हो गया, वो निकल जाएगा भाई साहब। वो क्या करेगा? 1 लाख रुपया जितना आपको मैटर करता है उतना ही उसको भी मैटर करता है। 1 लाख रुपया में आईफोन आपके लिए भी आता है और उसके लिए भी आता है भाई साहब, ठीक है। 1 लाख रुपया में मोटरसाइकिल आपके लिए भी आती है और उसके लिए भी आती है, उतनी में आती है, उसको 2 लाख की नहीं मिलती है, ठीक है। वो मोटरसाइकिल जो आप लोगे ना 1 लाख की, वो उसको भी 1 ही लाख की मिलेगी,
ठीक है। तो भाई साहब इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, आपको थोड़े पैसे में कमाना है। लेकिन थोड़े पैसे में आप ज़्यादा कमाने की बिल्कुल मत सोचिए। आपको थोड़े पैसे में जो है मार्केट में सस्टेन करना है, आपको खुद को सस्टेन कराना है मार्केट में। थोड़े पैसों में सस्टेन आप करने लगेंगे, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। आपका पैसा धीरे धीरे ही बढ़ेगा, आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते भाई साहब। ये कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक टाइप का बिजनेस है। ठीक है साथियों, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे 50वां बार ये सब चीज़ें समझा चुका हूँ कि भाई साहब मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे कि आप कॉल पुट मत करो, ये मत करो, ट्रेडिंग मत करो। ये भाई साहब उस चीज़ का करने का भी एक अलग जो है मेथड होता है। ठीक है, अलग मेथड होते हैं भाई साहब। कॉल पुट करना अच्छी बात है, लेकिन हर कोई कॉल पुट जो करने वाले हैं, जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं और डेली जो कॉल पुट करते हैं, वो डेली नहीं करते हैं, सॉरी डेली कॉल पुट नहीं करते हैं। वो उनको पता रहता है भाई मोमेंटम कब आएगा मार्केट में, तब एंटर मारेंगे। बताइए आप, मोमेंटम जब आएगा जब एंटर मारेंगे। ऐसे साइडवेज मार्केट में कौन जाता है अंदर भाई साहब? हाँ, कोई मतलब नहीं है साथी, बताइए आप। तो हफ्ते भर में 1 या 2 दिन ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जो कि मतलब के होते हैं, बाकी सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो डेली लोग लगे रहते हैं ना, ये यूट्यूब पे लाइव आके बैठे रहते हैं लोग बाग, और आप जैसे लोगों को पागल बनाए हुए घूम रहे हैं। बताइए आप, ये सब भाई साहब कुछ नहीं है, सब पैसे कमाने के चोचले हैं और कुछ नहीं है। उनको खुद नहीं आता है भाई साहब, तो आपको क्या वो सिखाएंगे? ठीक है, वो अपने पैसे बना रहे हैं यहाँ पे। आप लोग करते क्या हैं, जिस यूट्यूबर का जो है सब्सक्रिप्शन मिलियन में होगा, 6 मिलियन होगा, 7 मिलियन होगा, मीन्स 60 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 80 लाख सब्सक्राइबर होंगे, आप उन पे ज़्यादा भरोसा करोगे, और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उन पे आप भरोसा नहीं करोगे। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूँ कि भाई साहब पैसे, जो जिसके पास पैसा है वो जो बोलता है बस वही ज्ञान होता है? आप भसीन साहब को देख लीजिए, कैसा फ्रॉड किया उनने, बताइए आप। भसीन साहब कितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में बड़े जाने माने में उनकी गिनती आती है। झुनझुनवाला के बाद भसीन साहब ही थे एक, जो भाई साहब अपन भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया आपने देखा न्यूज़ में? नहीं देखा तो मेरे अगले वीडियो में देख लेना, डिटेल से मैं भसीन साहब का भी आपको समझा दूंगा कि उन्होंने किया क्या है। तो भाई साहब इन सब चीज़ों से आप बच के रहो, ठीक है। और समय पे एंट्री लो भाई साहब, समय पे फोकस करो किसी भी शेयर पे। समय निकल गया मत फोकस करो, वेट करो। अगले शेयर 500 हज़ारों शेयर पड़े हैं भाई साहब एंट्री लेने के लिए, इतना जल्दी क्या है? ठीक है, तो शांति से काम लो। यहाँ पे हर किसी का पैसा नहीं बनने वाला, ये दिमाग में रख के आपको जो है चलना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो इरेडा जो है आज वाकई में 8% 4% भाई साहब 4% की रैली मार दी है इरेडा ने। अब जाने के लिए जो है घोड़ा तैयार जो है हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और साथियों इसको फाइनेंस का एक तो भाई साहब बजट अनाउंसमेंट्स जो थे उसकी वजह से, और ग्रीन पुश मिले हैं, जो ग्रीन एनर्जी के पुश चल रहे हैं मार्केट में उससे, और PSU में क्रेज चल रहा है आजकल। इन सब चारों चीज़ों ने मिलकर इसको जो है यहाँ तक पहुँचाया है शेयर को, आपको बता दूँ मैं। ठीक है साथियों, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। शेयर का रिसर्च एनालिसिस में बहुत पहले कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं इरेडा के बारे में और रतन पावर के बारे में। अब तीसरा शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये शेयर थोड़ा सा सेंसिटिव है और थोड़ा सा मामला भी सेंसिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं उस तीसरे पावरफुल शेयर की तरफ, क्योंकि पावरफुल तो भाई वो भी है, आज भी मेरी नज़रों में है भाई, किसी की नज़रों में रहे ना रहे। तो चलते हैं। तो भाई साहब तीसरे पावरफुल शेयर का नाम है भाई साहब मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। तो साथियों आप लोग तो सोच रहे होंगे भाई साहब कैसे मजाक कर रहे हो यार। भाई साहब मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार। भाई साहब मिष्ठान फूड है, पिछले 9 दिन से लगातार भाई साहब अपर सर्किट लगते आ रहे हैं। ठीक है, 9 अपर सर्किट लग गए हैं, 5% के, कोई 4.5% का, कोई 4.5% का, कोई 5% का, 9 लग चुके हैं भाई साहब। अब ऐसा नहीं है जिसमें अपर सर्किट लगते हैं भाई साहब उसमें लोअर सर्किट भी लगते हैं, ये बात भी फैक्ट है एक। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को आपको बड़े ही ध्यान से जो है सोचना होगा। सेबी ने जो एलिगेशंस लगाए थे धोखाधड़ी के कंपनी पे, कंपनी ने उस समय उन सब चीज़ों को डिनाई किया था भाई साहब। ठीक है, कंपनी आज भी डिनाई कर रही है उन सब चीज़ों को, लेकिन सेबी ने अभी भी अपने एलिगेशंस वापस नहीं लिए हैं। इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब कौन कह रहा है आपको यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 50 लाख छोड़ दो? भाई साहब रिस्क जिस प्रकार मैंने आपको रतन पावर में बताया था वो भी एक पेनी स्टॉक है, ये भी एक पेनी स्टॉक है। वो वहाँ पे आपका एनर्जी सेक्टर से आता है और ये यहाँ पे FMCG सेक्टर से आता है। ठीक है साथियों, ये कंपनी क्या करती है आपको मालूम ही है, इसका सबसे ज़्यादा चावल में बिजनेस है, राइस का बिजनेस है, इसके एक्सपोर्ट भी करता है और यहाँ पे देश में भी जो है बेचता है मिष्ठान फूड। तो ऐसा नहीं है, इस शेयर को मैं काफ़ी 4-5 साल से जो है ट्रैक कर रहा हूँ। इस शेयर की मैं सारी हिस्ट्री जानता हूँ। शेयर भाई साहब 3 रुपये पे था शुरुआत में, जब 3 रुपये से ये 22 रुपये तक गया, मैं इस शेयर में रहा हूँ साथियों। ठीक है, तो मैं इसकी सारी हिस्ट्री जानता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। और भाई साहब इस तरीके से किसी भी पेनी स्टॉक पे एलिगेशंस लगते हैं, ऐसे 4 से 5 शेयर्स मेरे अनुभव में आ चुके हैं। उन शेयरों में साथियों मैं आपका अपना अनुभव बताऊं तो हुआ हर बार वही है, कोई पेनी स्टॉक छोटा 22-50 रुपये का स्टॉक रहा है, उस पर सेबी ने एलिगेशंस लगाए हैं। उसमें हुआ क्या है, वो शेयर यहाँ से 60-70% गिर जाता है अपने प्राइस से, ओरिजिनल प्राइस से। इसके बाद होता क्या है, कुछ दिन से शेयर पड़ा रहता है, महीने 2 महीने तक पड़ा रहता है, 5-6 महीने तक भी कोई पड़ा रहता है। उसके बाद उसमें जब मार्केट में भूचाल आता है, जब मार्केट बुल तरफ टर्न लेता है, तब भाई साहब उसमें अपर सर्किट लगना चालू हो जाते हैं।
ठीक है साथियों, अपर सर्किट लगना चालू होते हैं, वो एक बार ज़रूर अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक आता है, एक बार अपने ओरिजिनल प्राइस तक ज़रूर आता है। ठीक है साथियों, शुरुआत में मैंने इस चीज़ में बहुत लॉस किया है, लेकिन मैंने बाद में लॉस नहीं किया, क्योंकि मैं इनका नेचर समझ गया हूँ कि भाई साहब कैसे क्या होता है मार्केट में। इन सब चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अब जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, ज़रूरी थोड़ी है साथियों कि उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको घाटा सहना पड़े। भाई साहब किसी के एक्सपीरियंस से भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है हर बार गलती करें, हर बार नीचे पत्थर में घुटना लगे और गिरे, ब्लड निकले, फिर पट्टी कराएं, फिर सुधरे कि भाई साहब यहाँ पे पत्थर था, अगली बार बच के चलना है। जरूरी थोड़ी है भाई कोई और निकल गया पत्थर, उसने बता दिया भाई पत्थर है वहाँ पे, तो भाई नहीं जाएंगे ना वहाँ से। समझिए इन सब चीज़ों को साथियों, आपको इतना डेप्थ नॉलेज कोई नहीं देगा शेयर मार्केट के बारे में। तो इन सब चीज़ों में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है ये अपर सर्किट लग रहे हैं तो ये लोअर सर्किट भी लगेंगे। ठीक है साथियों, ये यहाँ पे लोअर सर्किट भी लगेंगे, लेकिन इतना मैं आपसे बोल रहा हूँ लोअर के बाद फिर अपर लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इतना मैं बोल रहा हूँ कि जो इस कंपनी के वैल्यूएशन आज हैं, जो इस कंपनी के फंडामेंटल्स आज हैं, जो ये कंपनी औकात रखती है, जितने भी रुपए की, जितने भी प्राइस की, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू पर, उस प्राइस पर शेयर ज़रूर एक बार आएगा। क्योंकि अभी शेयर के पास एक ही रास्ता है, सिर्फ ऊपर जाने का। समझ रहे हैं साथियों, अभी कंपनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ऊपर जाने का। ठीक है, लेकिन कंपनी की जब वैल्यूएशन खराब हो जाएंगे, फंडामेंटल खराब हो जाएंगे, फिर कंपनी के पास दो रास्ते हो जाएंगे, एक तो नीचे जाने का और एक ऊपर जाने का। यदि वैल्यूएशन और अच्छे हो गए तो फिर कंपनी वहाँ से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन कहाँ तक? ओरिजिनल प्राइस पर आने के बाद। ठीक है, तब होंगे उसके दो रास्ते। अभी उसके पास एक ही रास्ता है, बुल मार्केट रन चल रहा है भाई, से ऊपर जाएगा। थोड़े मोड़े लोअर सर्किट लगेंगे, 9 अपर सर्किट लग गए, मान लो कल 10वां भी लग जाएगा, फिर इसके बाद 4-5 लोअर सर्किट लगेंगे, फिर इसके बाद फिर से अपर सर्किट चालू हो जाएंगे। समझ रहे आप? तो ये सब चीज़ें आपको सोच के समझ के जो है चलना पड़ेगी। कंपनी अभी कुछ नहीं दिक्कत परेशानी चल रही है कंपनी में, तो भाई दिक्कत परेशानियाँ सॉल्व होती हैं। सेबी ने एलिगेशंस लगाए हैं भाई साहब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है भाई साहब। यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है बताइए आप? कहाँ से आ रहा है वॉल्यूम बताइए आप? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 2.3 है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.8 है। भाई सस्ता है, बिल्कुल सस्ता शेयर है, 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मैं अभी नया कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, मैं उस लिए सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा साथियों, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको। लेकिन जब आप इसमें फंसे थे ना, मान लो आपने 15-17 में ख़रीदा था इसको और आप इसमें फंसे थे ना, तो आपको वहाँ पे नीचे जब लोवेस्ट प्राइस पे गया था, वहाँ पे आपको उसको एवरेज करना चाहिए था। आप एवरेज कर लिए होते ना साथियों, तो अभी तक आप प्लस में आ गए होते। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में रुकने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे सेबी ने अभी डेलीगेशंस हटाए नहीं हैं, हटा देते हैं, इसके बाद देखा जाएगा भाई। एनालिसिस फिर से कहेंगे, फिर से आपको बताएंगे कि भाई क्या है कैसा है। ROE देख लीजिए इसका 35% है, ROCE देख लीजिए 42% है। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के नहीं होते इतने अच्छे रिटर्न्स, देख रहे हैं आप कितनी, मतलब ये सब चीज़ें कैपिटल एफिशिएंसी दर्शाती हैं शेयर की। कर्ज नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नेग्लिजिबल है कर्ज। क्या बताऊँ मैं आपको भाई, इन सब चीज़ों को साथियों आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। जोखिम तो है भाई, देखो जोखिम है भाई साहब, जोखिम के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक है ना, वो हिस्ट्री में इतना वोलेटाइल रहा कि गिरावट इसमें 70% तक हो गई थी, मैं आपको बताऊँ। लेकिन यह धोखाधड़ी के चक्कर में छोड़ तो नहीं सकते ना, बताइए आप भाई साहब। तो आज मिष्ठान में क्या हुआ? आज मिष्ठान में 5% की तेज़ी हो गई और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोमेंटम दिखा, पिछले 10 दिन से दिख रहा है, जो संकेत है कि रिसेंट में जो क्वार्टरली रिजल्ट इसके आए हैं, वॉल्यूम स्पाइक है जो, वो बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल्स में आप देख लीजिए, ROE, मार्जिन्स, डेट कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आज जो इसकी वैल्यूशंस हैं, PE वैल्यूशंस हैं, एकदम एट्रैक्टिव है भाई साहब, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। यदि सेबी इश्यू क्लियर कर देता है इस कंपनी पर जो एलिगेशंस लगाए हैं और फंडामेंटल इसके स्थिर हो जाते हैं, तो भाई साहब मैं आपसे तब बोलूँगा कि अब आप एक्यूमुलेशन कर लीजिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।